हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सागर निगम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एक पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन से रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उस पेपर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम अच्छे से पेपर लिख सकते हैं और साथ में हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पार्ट आपसे मिस ना हो। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्र राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। क्या यह वर्तमान में प्रासंगिक है? सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में बताएंगे कि कौटिल्य कौन थे। कौटिल्य की कुछ प्रमुख किताबों के बारे में बताएंगे, उनके कुछ दिए हुए सिद्धांतों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम कौटिल्य के सबसे प्रमुख सिद्धांत मंडल सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि मंडल सिद्धांत क्या था, क्या बात करता था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका क्या महत्व था। अंत में हम 5 से 6 लाइन का एक निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का परीक्षण कीजिए व उसके महत्व का परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में बताएंगे कि कौटिल्य कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। उसके बाद कौटिल्य के कुछ किताबों के बारे में बताएंगे। फिर बाद में हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि सप्तांग सिद्धांत क्या था, उसका क्या महत्व था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, सप्तांग सिद्धांत में कौन सी प्रमुख बातें हैं। अंत में हम 5 से 6 लाइन का एक निष्कर्ष लिख देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है कि बर्नी द्वारा उल्लिखित आदर्श राज्य क्या था और उसके राजा की प्रकृति व कार्यों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बर्नी के बारे में बताएंगे कि बर्नी कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे और उनकी कुछ किताबों के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो उन्होंने बर्नी ने आदर्श राज्य का एक जो सिद्धांत दिया है कि आदर्श राज्य उनकी नज़र में क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे कि आदर्श राज्य उनकी नज़र में क्या है, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखेंगे। इसमें हम बताएंगे कि उन्होंने राजा के ऊपर कैसे विचार दिए हैं कि राजा की क्या प्रकृति होनी चाहिए, उसे क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी भूमिका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, समन्वयवाद से क्या अभिप्राय है? कबीर ने किस प्रकार से भारत में समन्वयवादी परंपराओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया? सबसे पहले हम बताएंगे कि समन्वयवाद क्या है। ठीक है, समन्वयवाद की एक परिभाषा देंगे, समन्वयवाद की कुछ विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो महत्व है वो बताएंगे। फिर हम कबीर के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कबीर कौन थे, उनके क्या प्रमुख सिद्धांत थे, उनकी कुछ किताबों के नाम के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कबीर ने समन्वयवाद को मजबूत करने में अपना योगदान कैसे दिया, उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए, कौन से ऐसे सिद्धांत दिए या विचार उन्होंने प्रकट किए जिससे समन्वयवाद की जड़ें मजबूत हुई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अबुल फजल के राजसत्ता के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अबुल फजल के बारे में बताएंगे कि अबुल फजल कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बताएंगे कि अबुल फजल की कौन सी प्रमुख किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बताएंगे कि अबुल फजल ने जो राजसत्ता का सिद्धांत दिया था वो क्या था। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि राजसत्ता के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, राजसत्ता के सिद्धांत का क्या महत्व है। कुछ इस तरह से करने के बाद हम राजसत्ता के सिद्धांत की कमियां बताएंगे कि उन्होंने जो राजसत्ता का सिद्धांत दिया था उस राजसत्ता के सिद्धांत में कौन सी कमियां थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, मनु द्वारा वर्णित सामाजिक व्यवस्था व कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम बताएंगे कि मनुस्मृति क्या है, यानी मनु क्या है। ठीक है, उसमें कौन सी बातें कही गई हैं, कौन से सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि मनुस्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता रखा है कि एक सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक व्यवस्था का क्या महत्व है, सामाजिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हमें बताना है कि मनुस्मृति के अंदर जो कानूनों का जिक्र कर रखा है कि कानून कैसा होना चाहिए, उसमें कानून क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कानून किस प्रकार के होने चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी। सो इसमें फर्स्ट है कि सामाजिक असमानताओं पर कबीर के क्या विचार थे। सबसे पहले हमें कबीर के बारे में बताना है कि कबीर कौन थे, उनके कुछ प्रमुख विचारों के बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें बताना है कि सामाजिक असमानताओं के ऊपर कबीर के कैसे विचार थे, कि वो क्या सोचते थे। ठीक है, सामाजिक असमानताओं को दूर करने को लेकर उनके कैसे विचार थे। फ्रेंड्स दूसरी टिप्पणी है कौटिल्य के मंडल व सप्तांग सिद्धांत की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में बताएंगे इसमें कि कौटिल्य कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, उनकी कुछ किताबों के बारे में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि मंडल सिद्धांत क्या था। ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं थी, वो क्या बात करता था। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि सप्तांग सिद्धांत क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी। ये सारी चीजें हम एक तुलना करके लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस टिप्पणी को हम पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स थर्ड टिप्पणी है इस्लामिक परंपरा। फ्रेंड्स इसमें हमें इस्लामिक परंपराओं के बारे में बताना है। इस टिप्पणी को हम 3 से 4 पेज में करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ टिप्पणी है दीघ निकाय राजसत्ता का सिद्धांत। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले दीघ निकाय के बारे में बताना है कि दीघ निकाय क्या है, उसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बताना है कि राजसत्ता का सिद्धांत जो उन्होंने दिया, दीघ निकाय में राजसत्ता का जो सिद्धांत दिया गया है वो क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है। और उसके बाद अंत में हम छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे 3 से 4 लाइनों का। तो भी इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स टिप्पणी के लिए कुछ खास बातें ये कि 2 टिप्पणियां हमें करनी होती हैं। इन दोनों टिप्पणियों को हम सिर्फ 3 से 4 पेज में करें और सिर्फ 2 से 3 लाइन का एक निष्कर्ष लिख दें तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में यस और नो लिखें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाते रहें आपके लिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स की। फ्रेंड्स जो ये पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1, हमें इस पेपर में कौन सी बातें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात की हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो सबसे पहला हमें यही ध्यान रखना है कि हम चारों क्वेश्चंस को अच्छे से लिखें और इक्वली लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे खास बात यह कि 3 क्वेश्चंस हम नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करें, उसके बाद एक टिप्पणी वाला क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हर क्वेश्चन को हमें 500 शब्दों के अंदर ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये खास बात कि हम हर क्वेश्चन को 6 पेज से ज़्यादा ना करें। हम ये गलती ना करें कि हम ये क्वेश्चन 6 पेज में करें, दूसरा क्वेश्चन हम 7 पेजों में करें। इससे ये होता है कि जो हमारा एग्जाम चेक करता है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसको लगता है कि हमें इस क्वेश्चन की तो नॉलेज है पर इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, पर जबकि हम अच्छे से तैयारी कर जाते हैं। तो आप इस गलती को ना करें। नेक्स्ट टिप ये है कि हर क्वेश्चन को लगभग सिर्फ 40 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें। आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दोगे तो अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे और टाइम के अंदर सब कुछ पूरा कर पाओगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब भी एग्जाम करें और जो भी क्वेश्चन लिखें उस क्वेश्चन के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करें। अगर आपके पास ब्लैक पेन ना हो तो आप ब्लू पेन से उसको अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होता है, जो हमारा एग्जाम चेक करता है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स कुछ इन टिप्स को ध्यान रखकर और हम इन 7 क्वेश्चंस को अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जाम्स के लिए। सो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 का जो पेपर है उसे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।